नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। देश में चुनावी मौसम पूरे शबाब पर है। तमाम पार्टियों ने सियासी पिच बिछानी शुरू कर दी है और दावों वादों के चौकों छक्कों से जनता को लुभाने में लगी है। भले कोई कितना कह ले कि फलाने फ्रीबी की राजनीति करते हैं या ढिंकाने जनता को लुभाने के लिए मुफ्त की पॉलिटिक्स खेलते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर कोई जनता का भरोसा जीतने के लिए इन वादों की बैसाखी का सहारा तो लेता ही है और भोली भाली जनता अपना कीमती वोट फलाने नेता के वादों के सहारे उसकी पार्टी को दे देती है। तो जाहिर सी बात है कि मुफ्त की राजनीति से कोई कितना भी परहेज कर ले, लेकिन कई बार यह पैतरा जनता को रिझाने में बड़ा काम का भी साबित होता है। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, अब आते हैं मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब लोगों को दिवाली से पहले बड़ा सरप्राइज दिया है। अरे चौंकिए नहीं, वो नोटबंदी वाला सरप्राइज नहीं, बल्कि वाकई में बड़ा तोहफा दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ गरीब परिवार को मुफ्त राशन योजना का फायदा अगले 5 साल तक बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कहा कि जब कोरोना का मुश्किल भरा वक्त आया था, तब इस देश की गरीब जनता को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। गरीबों के सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि वो खुद क्या खाएं और बच्चों को क्या खिलाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमने फैसला लिया कि देश के गरीबों को भूखे रहने नहीं देंगे। गरीबों को 2 वक्त का भरपेट खाना मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। अब चुनावी भाषण हो और विपक्ष पर हमला ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? तो इसी प्रथा को निभाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश के गरीबों का भला हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों को हमेशा गरीब ही बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस ने गरीबों को धोखे के सिवाय कभी कुछ नहीं दिया। जब तक कांग्रेस केंद्र सरकार में रही, वो गरीबों के हक का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भरती रही। वहीं दूसरी तरफ अब पीएम नरेंद्र मोदी के फ्री राशन वाले ऐलान के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी का ऐलान है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अगले 5 साल तक और चलेगी। इसका मतलब है कि देश में आर्थिक पीड़ा है और आर्थिक विषमताओं से जनता परेशान है। जब कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी, तब यही मोदी जी मुख्यमंत्री के तौर पर इसका विरोध करते हुए कहते थे कि यह समाज पर कलंक है। बाद में इन्होंने ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कर दिया था। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जहां पर प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं, उस होटल में काली दाल 1 प्लेट लोगे तो 1000 की पड़ेगी, वहां 400 रुपए की 1 रोटी मिलेगी। बताओ, ऐसे लोगों पर आप भरोसा करोगे? फिर कहते हैं कि हम खाना बांट रहे हैं, वो अगले 5 साल बांटते रहेंगे। तो 13 करोड़ वाली बात मान ले या वो राशन वाली बात मान ले। यहां आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बाद पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन समेत कई सख्त पाबंदियां लगाई गई थी और इससे लोगों की आजीविका पर भारी असर हुआ था। खासकर गरीबों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया था। ऐसे में पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने गरीब आबादी की मदद के लिए फ्री राशन स्कीम की शुरुआत की थी। हालांकि कई राज्यों में बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही इस ऐलान को लोकसभा चुनाव के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2019 में जब केंद्र में दोबारा से पीएम मोदी की सरकार आई, तब इसके पीछे उज्ज्वला योजना का काफी योगदान माना गया। ठीक वैसे ही जैसे यूपीए सरकार की 2009 में वापसी हुई थी और तब मनरेगा योजना का लाभ उसे मिला। 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है और बीजेपी सपना देख रही है कि इस फैसले का लाभ बीजेपी को मिल सकता है। वहीं बीजेपी के इस कदम को विपक्षी दलों की गारंटी को काउंटर करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कड़ी शिकस्त दी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे कई चुनावी वादों का अहम रोल रहा। कांग्रेस पार्टी की सफलता के पीछे 5 गारंटीज का अहम रोल रहा। इन 5 गारंटी में हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली, ग्रेजुएट बेरोजगार को हर महीने 3000 रुपए, हर परिवार की महिला को 2000 रुपए का मासिक भत्ता, हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा और गरीबों के मुफ्त 10 किलोग्राम अनाज। कांग्रेस ऐसी गारंटी दूसरे राज्यों में भी पेश कर रही है। वहीं कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से भी कई चुनावी वादे किए जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर भी ऐसी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में राज्यों की लोकप्रिय योजनाओं को शामिल करके लोकसभा चुनाव में पेश किया जाए। बहरहाल कई राजनीतिक विश्लेषक विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी पीएम मोदी का इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह उज्ज्वला योजना 2019 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई, तो क्या 2024 के चुनाव में फ्री राशन वाली योजना बीजेपी के लिए वैसे ही कारगर रहेगी और 5 राज्यों के चुनाव के बीच इस ऐलान से बीजेपी को क्या इसका चुनावी फायदा मिल पाता है या नहीं।
फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर आप हमारे पेज को लाइक कर वहां भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।